minutes per day in one day. If you off season and 90 minutes morning, 90 minutes evening, and the same amount of time off court. Yeah, talking about women, always I wanted to. I was curious because I've never seen a woman bending so much to receive service. Martina Navratilova used to do that. What was the reason? He can take this question. Excuse me. Rephrase. Martina, I don't. First of all, अच्छा चलें फिर वो बात आ जाएगी पता है क्या? I can assure you कि she was something supernatural and वो एक मिनट है Supernatural. क्या थी supernatural? I don't think so. सर मैं बता रहा हूँ acquired supernaturality. Acquired. वो ट्रेनिंग से औरत का हो ही नहीं सकता. And here comes the role of Nanandrolon Meliate. नहीं मैं बताऊं. नहीं बोलेंगे. Martina. यार मुझे एक टेक्निकल क्वेश्चन किया यार. I need to know why. I can't really place that कि वो ज़्यादा bend कर सकती है कौन का. I'm so glad I deflected that. It's like me asking you who bends the most while facing the fast bowler or something. You know, I don't know. Now, lighter side हमने देखी मुझे बताएं कि मुझे तो लगता है कि anabolic steroids का यूज कसरत से था. ऐसे मसल्स कहाँ से ये है ना. अब वीनस विलियम्स या you can't imagine a woman चाहे वो कैरेब है जो भी है अमेरिकन जो वहाँ पे ट्रेंड है it can't be यार एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है जो women. The most often used drug when a growing child is human growth hormone, HGH. उससे 2-3 इंच हाइट बढ़ जाती है. आप देखेंगे नहीं सर वो तो 13 साल तक यूज कर सकते हैं बाद में तो खतरा पड़ जाएगा. नहीं करते हैं. हाँ करते हैं. It's not a good idea. It's a multi-billion-dollar industry. You know that now. Masking drugs and the drugs. अब तो वो आगे water based anabolic steroids जो they can mask. इनको mask and you'll be surprised कि कौन are openly talked about for using steroids. I can't name them, but they बोले sir why can't you name them? Because it's almost everyone. There's at least 3 in the top 5 in the world. कौन है? I'm not going to name. ऐसे बोले हैं? No. Let's talk about it. वो कहीं मेरे ऊपर lawsuit ठोक दे. वो नहीं देख रहा है वो रेफर में डाले सब वो recording हो रही है. अच्छा now on a serious note अब आपको अब सारे Amir has been an international athlete. You have been an international athlete. You have been right there. ये और मैं कोशिश करते रह गए. फ्रिंज पे भी नहीं पहुंचे but we tried. आप मुझे ये बताएं कि ये जो एक ओलंपिक्स में होता है कि आप एक स्विमर ऑस्ट्रेलियन स्विमर 8 इवेंट्स 8 ओलंपिक गोल्ड मेडालियंस. अब आप सारे इंटरनेशनल एथलीट्स रहे हैं. एक इवेंट में आप जो है फोकस कर सकते हैं और टॉप टियर पे जा सकते हैं. फिर आप 2 इवेंट्स में जा सकते हैं. फिर आप 3. अच्छा स्विमिंग में हर स्टाइल की डायनामिक्स फर्क है, मैकेनिक्स फर्क है, ट्रेनिंग फर्क है, इंड्योरेंस फर्क है, रेजिस्टेंस फर्क है. इट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल कि आप इतने एक्सेलेंट थे कि आप एक ही टूर्नामेंट में 8 के 8 प्रिसाइजली अचीव करके आप ये बताएं इज इट मेडिकली पॉसिबल? नो इट्स नॉट पॉसिबल. ड्रग्स जब हो जाएंगे आप उधर ही लेके आ रहे हैं ना. Exactly. तो फिर मेडिकली पॉसिबिलिटी बताए ना क्या है इसकी? नहीं हो सकती. मैक्सिमम आप 4 डिफरेंट लीग्स में 4 स्पोर्ट्स में एक्सेल कर सकते हैं. 4 एस्पेक्ट्स ऑफ स्टेरॉइड्स के साथ भी नहीं कर सकते. स्टेरॉइड्स कर सकते हैं. मैं ये तो पूछ हाँ, रहा हूँ. आर्टिफिशियल हो गया ना. मेडिकल पॉसिबिलिटी यही होगी ना. तो नाउ वेयर इज द नेचुरल फ्लेवर ऑफ स्पोर्ट? वेयर इज द स्पोर्ट एथिक्स? वेयर इज द स्पोर्ट? व्हाई आर वी डिस्कसिंग? You cannot win in international. वो कह रहे हैं कि पहले 3 में जो है वो 5 में 3 ऐसे जो एनाबॉलिक्स ले रहे हैं. तो आप ये क्या टाइम ज़ाया कर रहे हैं यार? बंद करें. And he's probably being very generous. You cannot win in international sport these days without खेलना रिकवर करना है जल्दी and everything. ये जो है ना स्टीरॉइड जो है they help you recover. They help you recover quickly from your training so you can train more. You know. Sir, I can put it on. तो कैमोमिल भी आपको हेल्प करती है रिकूपरेट और रिकवर करने में. एग्जैक्टली. जब उसमें भी एक चीज क्लियर कर दूं कि IOC ने करवाया. That's not a drug. No, but out of 375 ये जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स मिलते हैं इनमें से 68 were contaminated with Nanandrolone. Now this is the worst thing कि आप ये जो सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं उनमें से मेजॉरिटी जो है उनमें वो कंटामिनेटेड है. वो हर कोई ले रहा है. आप करा ले, आप सैंपल्स करा लो. तो लकीली पाकिस्तान में होता है नहीं. आपको मलेशिया भेजना पड़ेगा या आपको इंडिया भेजना पड़ेगा. अच्छा लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा डिफर करूंगा. वो इसलिए करूंगा कि आप जितना मर्जी ये ड्रग्स यूज कर लें, एंड ऑफ द डे आपका टैलेंट और आपका जो आपकी स्किल है ना वही आपको आगे. आप जो है एक टूर्नामेंट में स्ट्रगल कर रहे हो, आप ड्रग्स लेके उसको तो आप सरवाइव कर सकते हो. बट
आप इतनी देर जो है सिर्फ ड्रग्स के, अगर ड्रग्स की बात हो फिर असम को दे दो, वो भी जब विमिल्टन फिर जीत जाए। आप उसको दें, उसमें टैलेंट है और वो जाके नंबर 1 बने, अलग बात है। आप एक 1000 वाले को दें, उसमें वो टैलेंट ही ना हो, इफ ही डजंट हैव दैट टैलेंट तो वो फिजिकली कर जाएगा, टेक्निकली वो नहीं कर पाएगा। Have you ever played in like a really मतलब unfit position in your life? सर मैंने इनका many times as a top international sportsman आप 100% fit हो ही नहीं सकते। Have you ever played with broken fingers Yes. and stuff like that? Yeah. Very difficult. I made my test debut with stitches on. Yeah, and he played. He got 100 with broken head. He was hit. Yeah. तो ये तो आप कोई ना कोई इंजरी जो है उसको कैरी उस कर रहे वक्त होते आपका हैं। क्या मेंटल मतलब what really makes you that champion at that time कि आपको पता है कि मेरे हाथ की उंगलियां टूटी नहीं, स्टिचेस लगी नहीं है और मैं I'm facing a Kirtley Ambrose. What drives you? Is it patriotism? Is it your own will? इसका reason क्या है? What's the difference between any सर, player and a एक तो इसको champion? आप कहते हैं प्रोफेशनलिज्म, दूसरा आप इसको कहते हैं कि एक प्रोफेशनल की ईगो, ठीक है, प्राइड तो वही कंट्री की आगे ना, ये चीजें जो है जब मिक्सअप करती हैं ना तो फिर आप कहते हैं चलो। आजकल एक और एस्पेक्ट भी ऐड वो हो गया, क्या? आईपीएल के आखिरी गेंद के पे मैचेस का फैसला वो होना, देखें आप। वो बड़ा जरूरी हो गया। 20 मैचेस 10 लास्ट ओवर में डिसाइड हुए, 10 लास्ट बॉल पे डिसाइड हुए। Are you saying it is like professional wrestling? Yeah, exactly. WWE. यार ट्वीट्स बहुत आ रहे हैं, प्लीज ये यासिर लोधी कह रहे हैं कि आई थिंक डॉजोविक हैज डबल हैंडेड बैकहैंड, फेडरर हैज सिंगल हैंडेड बैकहैंड Yes. एंड दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस। और वो जो ही गेट्स टॉप स्पिन, वहां पे वो फेडरर जो है वो मार खा जाता है। आई थिंक आई रिकॉल यू सेड दैट अर्लियर ऑन, आपने कहा था ये। मार खाता है, लेकिन ये चीज है कि फेडरर फिर उसको काउंटर भी बहुत अच्छा कर लेता है बाय स्लाइसिंग। This is run around the ball as well, no? For example, हाँ. He goes to his forehand. It's difficult for Nadal to pick it up as well. जो इसकी टॉप स्पिन उसके लिए मुश्किल है, वही काम इसके लिए भी मुश्किल है। So it goes both But ways. Asim, is Djokovic's overall game forehand backhand better than Rafael Nadal's or no? अब हो गई है at par आ गई। जब strengths और weaknesses dovetail कर जाए ना तो हो जाता है। There was a time when Nadal की जो strength थी वो Djokovic was countering with a very solid early ball backhand, तो उसके जो winning shot थी वो neutralize हुई थी and Nadal didn't know what to do. You know, he lost 6-7 times in a row. अभी जीता है मोनाको में, but Djokovic का कोई family में कोई death हुई थी, he was not at his I best. also had to ask you, ये जो उन्होंने blue clay कर दी Madrid में and everybody is talking against it. Nadal is saying I don't want to play on blue clay. Djokovic says I will not come to Madrid again. Why is this? ये हुआ this tournament is run by a man called Ion Tiriac, who was a very Boris Becker का जो था वो he was a Romanian Davis Cup player और बड़ी अजीब चीज थी। वो गिलास पानी पीता था ना, गिलास भी चुबा के खा जाता था। It's a fact. Very tough guy. तो he's a billionaire now, he's got a bank. तो उसकी ये टूर्नामेंट है। ये क्या करते हैं, मिट्टी में से आयरन ऑक्साइड निकाल के उसको वाइट करके फिर उसको रंग करते हैं, फिर बेक करते हैं। इन्होंने किया क्या, बाहर के कोर्ट्स आर ओके, जो सेंटर कोर्ट था उन्होंने कहा यार कहीं कोई गलती ना हो जाए, पहला साल है, दे रोल्ड इट टू हार्ड, तो बिल्कुल पक्का हो गया। ऊपर वो जो क्ले थी इट वाज लाइक बॉल बेयरिंग्स, सो दे वर स्लाइडिंग अराउंड ऑन इट टू मच, यू नो। रॉन्ग फुट होने का बेसिकली बहुत चांस होता है। सो इफ यू गोइंग इन दैट डायरेक्शन टू स्टॉप And to turn around, हाँ, तो वो बहुत ज्यादा प्लेयर्स रॉन्ग फुट हो रहे थे। इसीलिए देखें अटैकिंग प्लेयर्स कितने एंड तक गए, वरना नॉर्मली थर्ड डे के Federer won't get that very far. impressive that Federer still won. It was a much I loved it. faster play. So did I. It So was why much- blue color? हॉकी में भी आगे Easy on the eyes in the थोड़ी वो contrast with the ball बेहतर होता है for television purposes. हार्डकोर भी ज्यादातर बहुत ज्यादा या ग्रीन है या ब्लू है। It's a gimmick as well. You know, for- इस मैड्रिड वाले और रोलन गैरोस वाले में क्ले में क्या फर्क है? speed is much faster, Much faster. but Madrid is 4,000 feet high. उधर बॉल उड़ती भी बहुत है. You know, the game is much faster in Madrid because of the height, and this clay seems to be much faster. अभी ये एनएमएस कह रहे हैं कि मैड्रिड वाला क्ले जो है बहुत ज्यादा स्लिपरी है, इज इट राइट? It's Yep, true. yep. They made a mistake. They packed it too tight. I think next year they should have tested it in some lower level tournaments. एकदम से तो Masters में ले आए हो 1000 series में, that's a mistake I think. आपने एक बात की थी कि 4 से 6 साल में खिलाना चाहिए बच्चे को,
एक क्लासिक ट्वीट आया हुआ, वो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ. आई डोंट नो वेदर शुड आई रीड इट और नॉट. Read it. और कामरान अली हैदर कह रहे हैं कि सर, अ टिपिकल टेनिस प्लेयर स्टार्ट्स प्लेइंग एट द एज ऑफ 4 to 6. At that age, our kids still sit with mama's lap. This is the difference too. उधर ही बैठ के खेलना. गुड वन एक्चुअली. बस जो मुझे ये बताएं आप सारे बैठे हुए कि टाई ब्रेक क्यों नहीं है, क्या रीजन था कि इसमें से मतलब ये जो हम गैरोस की बात कर रहे हैं, रोलैंड गैरोस की फाइनल सेट में नहीं होता फाइनल है. सेट में टाई ब्रेक क्यों नहीं होता? विंबलडन में भी नहीं होता. हाँ? विंबलडन में दे डोंट वांट टू लीव इट टू चांस, यू नो. ओके और कहते हैं सर्विस ब्रेक करो तो जीतो. आई थिंक इट्स अ गुड थिंग. यूएस ओपन फाइनल सेट टाई ब्रेक है, विंबलडन नहीं है. मतलब देखना विंबलडन नहीं में, होना चाहिए ग्रैंड स्लैम्स में. नहीं होना चाहिए. विंबलडन में ओके विंबलडन में माहूट और इजनर का मैच हो गया, वो 69-67 इन द फिफ्थ सेट. right. 12 घंटे का मैच हो गया. सो A champion should be tested इस पे होना चाहिए ना. in every way. पाकिस्तान ट्वाइस पाकिस्तान चैंपियन, डेविस कप 13 साल, वो कह रहे नहीं होना चाहिए. नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि देखें ग्रैंड स्लैम में ना करें, ओके क्योंकि देखें अब दैट इज द पिनिकल ऑफ योर करियर ना, क्या वो खेल रहे हो. अब आप यूएस ओपन फाइनल खेल रहे हो फॉर एग्जांपल, या जहां पे टाई ब्रेकर है, 6 ऑल 5th सेट, यू आर बेसिकली 2 पॉइंट फ्रॉम, जरा सी हवा चल गई या जरा सी किसी ने, अब यूएस ओपन में तो क्राउड जो है सबसे बॉइस्टरस होता है कि पॉइंट्स के बीच में भी बोलते हैं. आप टॉस करो, किसी ने चीख मार दी, कोई इधर से कुछ हो गया जी, आप 2 पॉइंट हार गए, मैच खत्म. यू हैव नो चांस टू कम बैक. अच्छा, इसको लंबा करने का भी एक अंदाज नहीं, वो ये होता है कि whoever wins 2 in a row, या कि मतलब 7-5-8-6 उस तरह से. How tough is it to come back from 2 sets down? Depends on the person. Like if let's say Federer is playing against Nadal in the final of the French Open. Again, it depends. Federer 6 years ago और Federer 2 years ago, क्योंकि बीच में उसका बहुत गंदा मेंटल ब्लॉक आ गया था Federer का. Okay. अगेंस्ट डियोकोविच एंड नडाल. पहले नडाल के साथ हुआ, फिर थोड़ा डियोकोविच के साथ हुआ. उनको छोड़े एक नॉर्मल प्लेयर की बात करें, अगेन आपका जो फाइटिंग स्पिरिट होता है ना, इट इज फ्रॉम द अमाउंट ऑफ वर्क यू हैव डन ऑफ द कोर्ट. अगर मैंने मेहनत की है, आई विल बिलीव आई कैन कम बैक फ्रॉम 2 सेट्स डाउन. मैंने अगर नहीं किए तो मुझे यार अब मैं 3 सेट कहाँ से जीतूंगा, यहाँ पहले थकना शुरू हो गया, इधर ये हो गया, ये चीजें. इन द दिफ पुट एक्स अमाउंट ऑफ hours on the court, in the gym, on the track, they can come back from anything. 2 sets. मैंने इनसे कॉन्ट्रडिक्ट करना और आपको मैंने Sorry, support आप करना है. कुछ कह टाई नहीं रहे ब्रेक थे. होना चाहिए. टाई ब्रेक होना चाहिए. जब आप अपनी है और एक्सेलेंस और उसकी बात करते हैं तो एक आपको स्पेस तो मिलनी चाहिए जहाँ पे आप टेस्ट हो जाए. चांस होना चाहिए. क्या नहीं, मैं कहता हूँ कि सिर्फ 4 ग्रैंड स्लैम में ना करें, बाकी सारे मास्टर्स में करें. है ही 4 ग्रैंड स्लैम में जो नहीं सर, आपके सामने 20 टूर्नामेंट नहीं, है. लेकिन जो ग्रैंड स्लैम है वो तो ग्रैंड स्लैम है. वो जो हारेगा उनसे. अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब फ्रेंच ओपन आ रहा है, सीडिंग तो करके दें जरा. सेंटिमेंटल फेवरेट्स, टू फेडरर. सेंटिमेंटल आपका कौन है? फॉर मैं आई वुड वांट फेडरर, लेकिन आई बिलीव कि डियोकोविच इज गोइंग टू कम बैक स्ट्रांग. He had a bad week in Madrid. A lot of people had bad weeks in Madrid. अभी रोम में देखें क्या होता है. Again, Rome plays. अभी रोम हो रहा है. It plays differently to Roland Garros. थोड़ा ड्राई है, कोर्ट थोड़ा तेज है. फ्रांस जाके वो कहते हैं ना, the big boys they play well in the big matches. The big leagues, yeah. उधर जाके आपको पता चलेगा कि Nadal is going to be at the top of his game. So will Federer and so will Djokovic. Why is it called Roland Garros? सर फ्रेंड से पूछें. I have a question. मुझे I can बताएं. tell you. आप बताएं. Roland Garros was a fighter pilot in World That's War right. I. Ace Yes. That's right. And he invented a gun. The Front-facing bullet could machine go gun, yeah. through the propeller. It was timed so it could go through the propeller. So he was a member of this club, and the French Federation said, and he died in World War I. So the French Federation wanted to make a stadium for a Davis Cup tie. So the club said, yes, fine, but you have to name it after our member. तो That's बाद the में story. आप मुझे कहते हैं मुबारक हिस्टोरियन भाई ने इधर क्या तो उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको इस पता था, स्टोरी पढ़ के आए हो, तो सारा शाकिर की कुछ- स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है. किया 12 घंटे तो आपके साथ काम कर रहा था. अच्छा, टॉमस बर्डे मुझे पसंद है. यू नो, अभी जो प्लेयर खेल रहे हैं उनका क्या चांस है इस टूर्नामेंट में? देखिए, चांस सबका सेमीफाइनल के बाद ना इट्स एनीबॉडीज गेम. मेरा दिल ये कहता है आई डोंट सी बर्डिक विनिंग अनलेस कि कोई बहुत ही ज्यादा ये हो जाए कि जैसे नडाल किसी से हार गया, वो किसी, बिकॉज ही इज नॉट मेंटली. मुझे ये लगता है कि ये इन्हीं 3-4 में से कोई जीतेगा. He's not a really good player. He hits too flat. He's too And I hard. like his
because the margin for error is And massive. Monfils जो है All the birthday के stallers in him. Bird mentally crack कर जाता है. When he's a streaky player. When he's on, He's he'll on. beat anybody. He'll beat anybody on his day. But clay पे उसका margin of error कम है compared to the rest, and he hits too अब आप flat. देखें ना फेडरर ने क्या किया उसके साथ एंड में जहाँ मैच फंसा है फेडरर ने स्लाइस करके मतलब पाकिस्तानी टेनिस हम कहते हैं दबाया है इवन मैच पॉइंट रिलेटिवली इजी बॉल उसको शॉर्ट बॉल मिला ही जस्ट मिस्ड वैसे आसिम आपको याद है कि इनामुल्लाह का बैकहैंड स्लाइस कितना अच्छा था? और वो अभी तक इफ इज वाचिंग वो अभी तक ये कहते हैं कि I मैंने swear. 1975 से मिस नहीं की Dr. Saab, you know, the ball would not even rise about 5 inches off the ground. He would actually do it again and again and again and again. He was so good his backhand. I remember वो हमारे रैकेट्स होते थे वो बिल्कुल उसमें ग्रेवल फंस जाया करती थी. वैसे स्पोर्ट्स में बैकहैंड तो बहुत अच्छा है बहुत लोगों का हर किस्म की फेडरेशन में बैकहैंडेड स्ट्रोक्स काफी अच्छे हैं क्या था इसका कोई ट्वीट हम पढ़ेंगे पढ़ता हूँ जनाब आप और पूछे कोई कुछ और पूछ लो आप पूछें पहले मैं जरा जरा तैयारी कर लें I'll go through ना ओके अच्छा नाउ आसिम मुझे आप ये बताओ एंड ऑब्वियसली अली भाई आपको मैं अली भाई नहीं कह रहा मुझे आप कभी भी नहीं कहेंगे अली आप भाई. अली हैं अली भाई हैं इस्मामुल हक इज इट मतलब बस खत्म दिस वाज इट Oh, his best is behind him. Okay, so you think now the other part has started. एज एंड एवरीथिंग बट एक चीज जो आई थिंक हम सारे जितने डेविस कप में थे काफी लोग बल्कि से नॉट जस्ट प्लेयर्स वी यूज्ड टू टेल हिम कि आई थिंक ही रियलाइज्ड क्वाइट व्हाइल अगो कि ही वुड हैव डन बेटर इन डबल्स Yeah. लेकिन ही केप्ट लिंगरिंग इन सिंगल्स Okay. आई थिंक अगर वो कोई 5-6 साल पहले डबल्स पे सिर्फ कंसंट्रेट करता मे बी ही वुड हैव हैड अ ग्रैंड स्लैम या एट द वेरी लीस्ट वो कुछ और जीता होता टाइटल्स बट आई होप रिजल्ट वाइज इज बेस्ट इज नॉट बिहाइंड हिम Do you think कि partner जो change हुआ है उसके बाद से Sam is in trouble? Well, he's playing with a third partner this week. He's playing with Alexander Pia, but I think he was playing better with Bopana. They were complementing each other. क्या reason है? Bopana के साथ थोड़ी what is known as synergy. You know, the sum was greater than the parts. Chemistry. They were- Chemistry थी. They're friends off the court as well. काफी अच्छे से. And That they helped. could go for broke. They both had big serves, return Similar से games मारते थे. ये जो रोजर जो है, he's a scrapper. You know, he's a good player. He's a scrapper. He doesn't have the big game. So it's not that they've become. मतलब they won Portugal a couple of weeks ago. Estoril में जीते. It was a But they 250 struggled. event. Generally they 250, struggled. it was a small event. We're talking about problems in Pakistan, and I don't know if it's right to say this thing, but even in India, I've never seen with all their जितनी भी उनकी है infrastructure and advertising, and they haven't been able to produce even one tennis player. 110% इस बात से एग्री करूँगा. आप इंडिया की बात कर रहे हैं. I will go 10 steps forward. अगर पैसे से चैंपियन बनता, आमिर भाई अभी ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे ब्रेक में. ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और ब्रिटेन के स्पोर्ट्स पॉलिसी से बेहतर कोई नहीं होगी शायद. लेटन ह्यूट के बाद अभी बर्नार्ड टॉमेच आया और वो भी कोई मतलब वो कहते हैं ना तो प्लेयर नहीं निकला. बिल्कुल. उनका कोई प्लेयर नहीं निकला. अमेरिका का अब जॉन आइजनर निकला है. रॉबर्ट के इतना बाद तो खास नहीं है. कोई इतना वो नहीं. इंग्लैंड का तो कोई स्कॉटलैंड का है मरे. मैं जब भी इस्लाम की बात करता हूँ मैंने एक पैकेज दिखाना है आप लोग इसमें चले जाते हैं अली भाई अब आप ठहरो 2 दफा ऐसा हो चुका है मैं इस्लाम पे लाता हूँ Okay. मुझे कान में वो कह रहे हैं पैकेज दिखाना है आप जो है वो कोई इजनर शुरू हो जाता है कोई फेडरर का सॉफ्ट कॉर्नर आया था इसके नहीं, मैं एक क्वेश्चन करना था वो बड़ी देर से मैं रुका हूँ अच्छा ये मोहम्मद आबिद हैं कोई टेनिस लाहौर प्लेयर के जी ही इज इज नंबर एनी गुड Yes, future hope, solid, very hard working. Again, वो एक हद तक आएगा unless he travels abroad. अच्छा ट्रैवल्स अब्रॉड Trains abroad and ये plays पूरी tournaments दुनिया abroad. में ये एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं मुख्तलिफ फेडरेशंस ने वो पैक्ट किए हुए हैं कंसोर्शियम डेवलप किए हुए हैं क्या हमारी फेडरेशन ने कोई ये स्कॉलरशिप वाला प्लान नहीं किसी के साथ Not that I know of, लेकिन बाहर generally आमिर भाई ये हो रहा है कि people क्योंकि काफी अमेरिका में काफी they train in one दी place. जाती है हाँ, इसकी जैसे they play in, for example, पहले अमेरिका बेस होता अब जरा यूरोप हो गया है, फ्रांस, स्पेन स्पेशली ट्रेन करते हैं and they just travel playing tournaments. That's how you learn. That's how you either become a player या आप रह जाते हो. अच्छा ये स्पेन I'd like to add one more thing. Rest of the world is traveling in dollars. We are traveling in rupees. There's a big difference. ओके You know, it's very simple. अच्छा You know, मुझे यही बताएं कि स्पेन सॉकर को देख लें तो स्पेन में फोकस आ रहा है आपने- टेनिस पे आ जाएं
आपने यानिक नोआ की स्टेटमेंट पढ़ी थी जो उसने कहा था कि सारे स्पेन वाले स्टीरॉइड्स लेते हैं. He went out and said that. You know, he may be wrong, but he couldn't be all wrong. लेकिन आप उनका स्पोर्ट्स सिस्टम अगर देखें, एक पिछले 1-2 साल जो मैं कोचिंग की तरफ आई हैव एक्चुअली स्टडीड देयर सिस्टम, फ्रेंड सिस्टम सारों का, मतलब आपकी आंखें खुल जाती हैं कि वो कितनी माइन्यूटली किस लेवल से, वो जो आप बात कर रहे थे कि छोटे लेवल से पिक करें, स्पोर्ट्स खेलाएं कि बच्चे की ग्रोथ क्या है, उसके जीन्स क्या है, कौन से स्पोर्ट्स में डालना है. यहाँ तो ये है कि बच्चे क्रिकेट खेलो, अगर नहीं खेलते चलो ये खेलो, अगर फैमिली में कोई टेनिस प्लेयर है तो वो कह रहा है कि टेनिस खेलो, स्क्वाश वाला है फैमिली में टेनिस प्लेयर है, फिर मैं लिंक करने लगा कि इस्लाम की फैमिली में बहुत सारे टेनिस नहीं, नॉट जस्ट असम, वी लुक एट ऑल आवर प्लेयर्स. नहीं, मैं एक और क्वेश्चन कर रहा यार मुझे पैकेज दे नहीं दिखाने देंगे. यार प्लीज ठहर जाना एक सेकंड, ठहर जाना. अरे एक पर्टिनेंट बात की है ना, ये बाहर चले जाएं, बाहर चले Tournaments जाएं, खेलें. कोचिंग लें और ट्रैवल करें. कितनी ट्रैवलिंग जो है वो मिनिमम रिक्वायर्ड है टू एक्चुअली आमिर भाई, in real terms, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आई हैव एक्चुअली वर्कड विद आबिद एज वेल. एक कैंप मुझे दिया गया था जो मैं जूनियर्स का कराया था. वेरी हार्ड वर्किंग बॉय. अगेन मेरे ख्याल से 6 months में रियलिस्टिकली आपको पता चल जाता है कि ये आपको बच्चा किस लेवल तक जाके दिखाएगा. 6 months. हाँ, जहाँ हुआ, बिकॉज इज 18-19, इज 19 और 20 आई थिंक नाउ. ठीक है, या तो कोई 14 का होना, 14-15 का, तो ऑब्वियसली फिजिकली इज गोइंग टू ग्रो, इमोशनली इज गोइंग टू डेवलप. नहीं, 18-19-20 के बच्चे का आपको पता चल तो जाएगा. अगर टेनिस फेडरेशन इसको स्पॉन्सर करके भेजती है, हाउ मच मनी दे हैव टू इन्वेस्ट इन दिस यंग बॉय? डिपेंड्स वेयर यू सेंडिंग हिम फर्स्ट ऑफ ऑल. लेट्स सपोज स्पेन. मैं आपको इजी चीज भी बता देता हूँ. देखिए, अब हमारे रीजन में इतने टूर्नामेंट्स हो गए, यू डोंट नीड टू प्ले देयर ऑल द टाइम. यूरोप, ओके. आप यूरोप में करते हैं, इंडिया है, ये गल्फ में बहुत हो गए हैं, फार ईस्ट में बहुत हो गए हैं. इवन अकेडमीज, ठीक है, फर्क है. इफ यू गो टू फ्रेंच अकेडमी या स्पेनिश अकेडमी या फार ईस्ट में जाओगे, लेकिन चले आप ट्रेनिंग ना करा दें, महीना 5 to 6 weeks मेरे ख्याल से ऑप्टिमम. एक्सीलेंस सेंटर किधर बना हुआ है इस पूरे रीजन? हर मुल्क में है, थोड़े बहुत, हर मुल्क में. हर मुल्क में. Why do we go to other? Make your own facility the best. नहीं, लेकिन जब तक नहीं है तो we can't wait. I don't think 5-6 years. Mohammad Abid is a good player, but So, he is not going to be anywhere near world class. I'm sorry. कितने पैसे की But you जरूरत can't just give up on him then. No, don't give up on him. मतलब आप ट्राई तो करें ना. मोहम्मद आबिद कितने पैसे चाहिए होंगे? देखिए, ये अगर इनको कोई रिप्लाई करे जो इंटरेस्टेड हैं, इनसे बोलें कि दे कैन कॉन्टैक्ट एनीबडी. अगर, हालांकि आई एम नॉट एज कोच, मुझसे पर्सनली कर लें बेशक बात, ये बता दें कि वो कहाँ भेजना चाहते हैं और कितना उनका बजट है, उस लिहाज से. नहीं, वो नहीं पूछ रहे, मैं अपनी कंजम्पशन के लिए बात देखिए, अगेन कोचिंग पे आपका बल्क आएगा, ट्रैवल पे आप फिर भी सेव कर सकते हो कि आप किसी ऐसी जगह, जैसे टर्की है फॉर एग्जांपल. टर्की में अभी इन अ रो आई थिंक इजमीर में और 1-2 शहर मिला के 10-12 फ्यूचर्स हैं. 1 वीजा, 1 सिटी, आप खेल लो. रादर देन के एक टर्की गए, हंगरी गए, उधर गए, उधर, उसमें आपका कितना खर्चा आ जाएगा? मतलब यू डोंट हैव, यू कैन स्टे इन बजट होटल, जितना आ जाएगा 4-5 लाख. अगेन वन टाइम आपकी है तो ये इन्वेस्टमेंट, लेकिन rather than spending 10 years complaining about lack of funds, lack of everything, आप एक दफा बंदे के ऊपर लगाओ, वो नहीं बनता, अल्लाह आप खेलें, आप जो करना है. बट ये काफी मुश्किल होगा टेनिस फेडरेशन के लिए 5-6 लाख रुपए. जी, फेडरेशन के लिए. I disagree. Just one circuit doesn't do it. The Australians. That's why I said 6 months. No, it takes 3-4 years. That is the problem. Not at 20. जी. No, his 20 is, see, his 20 is too late, and he's a journeyman. I mean, he's a good boy, he's a good player, but he's. नहीं, I don't agree with that. जितने जो हमारे पास है टैलेंट, जो हमारे पास है टैलेंट, अब अगर आप ये बोलें कि अगला बंदा आसाम वाले रिजल्ट आपको देकर दे फिर आप करेंगे, नहीं. Whatever you have, you encourage them and you help them to achieve their best. Yeah. If it's not good enough or anywhere near Assam या XYZ, Then fine, you actually tried and you lost. right. हाँ. बट मुझे एक चीज बताएं कि अभी तो हम बाहर भेज रहे हैं, सर्किट में भेज रहे हैं और बात कर रहे हैं ट्रेनिंग की और उसको एक्सपोजर देने की. बेसिकली इसलिए क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल टेनिस आती नहीं है. ठीक हो गया. आप मुझे ये बताएं कि पहले उसको डेवलप करने के लिए उसकी न्यूट्रिशन पे कितना खर्चा आएगा, वो कौन बेयर करेगा? क्या वो सेल्फ फाइनेंस बेसिस पे होगा? देखिए, मैं आपको उसमें स्पेशलाइज्ड डाइट प्लान्स क्या होंगे, प्री टूर्नामेंट क्या होगा, ड्यूरिंग टूर्नामेंट क्या होगा, आबिद कोल्ड फेज में क्या होगा? आबिद का मैं आपको बताऊं कि अगेन इज नॉट फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली. ठीक है, टफ बच्चा है, ठीक है, सख्त बच्चा है, ठीक Right. है. उसके नजदीक ये न्यूट्रिशनिस्ट और ये चीजें, उसने रोटी खानी है अपनी,
लाइक द मेजोरिटी ऑफ आवर प्लेयर्स। मतलब आप हमें ये बोल दें कि जी उस बंदे के जिसके पास बेयरली मेकिंग एंड्स मीट के आप पास्ता खाओ और आप ये करो, नहीं उसने वो करना है, उसको आपने क्वालिटी ट्रेनिंग देनी है ऑन एंड ऑफ द कोर्ट, मेंटली टफ करना है। आप कैसे कम्पीट करवाएंगे? आपने तो अभी अगर उसको मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ डाइट और प्रोटीन उसको लेकिन मैं आपको देखिए मैं आप उसको कैसे सोच सकते हैं वो जाके खेलेगा? नहीं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज एट द जूनियर लेवल दीज गाइज हैव प्लेड विद द अदर्स। मैंने उसको जो ट्रेनिंग रेजिमेंट करवाया था, और मैं सिर्फ आबिद का नहीं नाम, उस वक्त ये 7-8 थे। इधर का है कि आपने नामुल्लाह का नाम लिया, उनका बेटा था सदान, जिब्रान हमीदुल्लाह के बेटे थे, फैजान खुर्रम लाहौर का है, साम्स कजन, ठीक है, ये 4-5 प्लेयर थे। इफ आई एम फॉरगेटिंग समवन प्लीज एक्सक्यूज मी। इनको मैंने जो कराया, और मैं वो करा रहा था जो कुछ मैंने सीखा है, जो नेट पे मैंने फ्रेंच और स्पेनिश मॉड्यूल से सीखा है। आफ्टर द फर्स्ट वीक दे कुड डू एवरीथिंग। Are you sure? यस, एंड आई एम अ टास्क मास्टर। मतलब मैं ये नहीं कहता कि अच्छा थक गया चलो छोड़ दो, दे कुड डू इट। वही बात है कि जी आप अगर 1 महीना करा के फिर अगले 11 महीने वो नहीं कर रहे हैं तो फिर उनकी वो इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगी। Tweet आया है, Pakistan player like Akil doesn't have a strong serve as opposed to Assam. So how to guide new players to have strong serves? Akil surprisingly has a very good serve. ये नॉट एज गुड एज असम्स, क्योंकि असम की बहुत सॉलिड लगती है। लेकिन आपने गाइडेंस की बात की, अगेन वो उसी जगह पे आ जाता है कि आपके शुरू की जो कोचिंग है वो आपको टेक्निकली इतना करेक्ट कर दे कि जब आप फिजिकली ग्रो करते हो, स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, तो आप अपनी प्रॉपर ताकत यूज कर सको। अगर शुरू में आपका फॉल्टी टेक्निक है, मैं अपना एग्जांपल सबसे पहले देता हूँ। आई डिडंट हैव प्रॉपर कोचिंग शुरू की, टीवी पे देखता था ये फलाना प्लेयर है तो आज ऐसे मार दिया फलाना, और मेरा फोरहैंड फॉर एग्जांपल वाज टेक्निकली रॉन्ग। मैं बैकहैंड जितनी जोर से मार सकता था फोरहैंड नहीं मार सकता। अली इज एक्चुअली सीन मी प्लेइंग, वही चीज इसी तरह करते थे। वही बात है। तो शुरू में टेक्निकली सही होना बहुत जरूरी है, बाद में जाके ये सब चीजें आ जाएंगी। सर्विस जो है इट रिक्वायर्स फोर्स, टाइमिंग एंड फोर्स। यस, टाइमिंग इजंट द ओनली थिंग which reminds me कि मूसा भाई की सर्व बहुत अच्छी थी। वेरी गुड। लेकिन द थिंग इसके टाइमिंग से आप एक हद तक कर लोगे ना जी, बिकॉज राइट एक वक्त था कि यू कुड गेट अवे विद रेसेस। अब यू नीड अ बिग सर्व जस्ट टू स्टार्ट द पॉइंट्स, वरना अगला खा जाएगा आपको। ओके, सो ये एक और सारों को देखें जिस तरह ट्रेंड जा रहे हैं, ये इवन आपको नडाल की इतनी अच्छी लगती नहीं होगी, आप फेस करें खड़े हो गए अगर, क्योंकि मैंने उसको फेस नहीं किया है, एक्चुअली बीन ऑन अ कोर्ट वेयर यू प्रैक्टिस, इट्स अ वेरी हेवी सर्व एंड नोबडी टॉक्स अबाउट दिस सर्व। सुना कि 249 किलोमीटर तक आजकल सर्विस हो जाती है पर आवर्स। 210 तक तो बहुत सारे कराते हैं, 210 215 तक तो बहुत सारे लोग कराते हैं। अभी देख लो एक पैकेज छोटा सा, अभी 263 पे मारी है किसी ने। क्वेश्चन आज मैं आपको आपसे क्वेश्चन आया जी आपके लिए। ये पूछ रहे हैं एनएमएस के, आपके ख्याल में नडाल जो हैं बेस्ट एवर क्ले कोर्ट प्लेयर एज अपोज टू बियॉन बॉर्ग, जिन्होंने 6 फ्रेंच ओपन जीते? That's a difficult one, but I think Who is the king of clay? Bjorn Borg. I would go with Nadal. Bjorn Borg. I would go with Nadal. He does Six French unbelievable Opens. things. नाराज कर दिया सर हैं? Bjorn Borg सर, मुझे जरा थक गया जीत गया। हाँ 5-6 जीता है। ये खेले मैंने इसलिए इनका कदर नहीं है, उनके साथ खेले हुए। Bjorn Borg was a trendsetter. He innovated certain innovations, But he didn't have Culture he didn't लेके आया have था tennis में। the ability, ये जो खेलता है नडाल, ये तो Bjorn Borg जो है ना वो एल्विस प्रेस्ले सर अपने वक्त में उसमें रैकेट्स जो थे वुडन थे, आप ग्राफाइट एंड गॉड नोज व्हाट आर द कंपोजिट्स उसमें लगते हैं, आप ट्रेनिंग डिफरेंट है, उस वक्त इट वाज इजी, गेम डिफरेंट थी, इट्स टोटल पावर डिफरेंट गेम थी, अभी गेम Actually, with the bigger racket you can do a lot of things. ये जो ये Literally लपेटते हैं ना loose, racket hit को, the ball harder with a with wood less effort. racket it would hit the frame. It's because it's a small. You can't make a big wood racket But I because think it's unfair to compare people, क्योंकि आप see, उनकी you're right. अचीवमेंट को और Undermine मैं करेंगे। आपको एक चीज सिर्फ, आपने शुरू में सारे प्लेयर्स का नाम लिया था, आपने हारून अंकल का नाम लिया था, हारून रहीम, जिसका हसरत है कि मैं नहीं मिल सका। You said he played US Open and everything, he's actually won in ATP. दो जीता, दो। ठीक है, ATP सिंगल्स जीते हैं वो, Wow. he won Little Rock should Arkansas celebrate. twice. क्योंकि And जहां he- मैं So शाम को we do celebrate have करते हैं। history. Absolutely. Where did he go? I played. Nobody knows. Nobody knows. His brothers don't know. I knew Harun प्राइस very मनी well. उनका अभी तक बढ़ा हुआ है कि वो nobody went there and And what about Saeed Hai? What about Saeed Hai, who apparently played Elena He was- he was Playing or winning ATP.
मैंने इनसे एक क्वेश्चन पूछना है। आप बार बार उनको एल्विस प्रेस्ले से मिलाई जा रहे हैं भाई, बियॉन्ड बॉग। एल्विस प्रेस्ले ट्रेंड सेटर था ना, नई किस्म का म्यूजिक लेके आया था। इन्होंने क्या ट्रेंड सेट किया था बियॉन्ड बॉग ने? यार पहले जरा आपने बताइए। कभी इतने बड़े बालों वाला, इतना कूल बेस लाइन, ये बाल लंबे करने से क्या यार? नहीं, जो आपने